Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve quiz number 4 of Maths 202. Its last date is 4th of September. So without wasting our time, let's begin. So the first question is probability of A is 1 over 6 and probability of B is 3 over 6. Then the probability of happening of both events A and B will be. अब इसमें क्या है कि दो probabilities बताई हुई हैं ए की और बी की, और हमने एट द सेम टाइम दोनों की कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है. तो अब यहाँ पे देखें, ये मैंशनड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 3/6. अब हमने क्या करना है कि इन दोनों की कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4/6. So option A is the correct one. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. व्हेन अ डाइस एंड अ कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सैम्पल स्पेस. अब हमें पता है कि अगर डाइस को अगर हम टॉस करें तो उसकी 6 पॉसिबल उसकी आउटकम्स होती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी तरह अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका हेड आ सकता है या टेल. तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो 6 इंटू 2 जो है वो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स 12 होंगे. अब वैसे तो एक ये मेथड है कि इन चारों ऑप्शंस में से देख लें कि 12 आउटकम्स किस ऑप्शन में हैं. तो ये डेफिनेट है कि ये सी ऑप्शन करेक्ट वन है. फिर भी यहाँ अगर हम गूगल से एक बार इसको दोबारा कंफर्म करें, ये देखें व्हेन अ डाइस एंड कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर. तो अब यहाँ पे 6 जो हैं वो डाइस की पॉसिबिलिटीज़ हैं और 2 जो हैं वो कॉइन की. तो 6 इंटू 2 आपके पास 12 जो है वो आंसर बन जाएगा. ठीक है. और ये 12 1 एच 2 एच 3 एच. अब यहाँ पे एच जो है वो हेड्स को शो कर रहा है, टी टेल को, और 1 2 जो है वो कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ को. अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट सेट ए इंटू बी इंटू सी वेयर ए इज़ इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ इक्वल टू सी डी. अब इसमें सिंपल क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट लेनी है जिस तरह हम कार्टीजियन प्रोडक्ट लेते हैं. अब यहाँ पे ए और बी दोनों सेट्स में एक एक एलिमेंट है. ठीक है, ये सिंपल रहेगा. और सी के अंदर अब 2 एलिमेंट्स हैं. अब हमने इसकी कार्टीजियन प्रोडक्ट लेनी है. तो कैसे होगा कि एक आपके पास पेयर बनेगा, इसका सेट बनेगा ए बी और सी का कोई एक एलिमेंट ए बी सी. एक ये आपके पास बन गया ए बी सी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ए बी और फिर सी का नेक्स्ट एलिमेंट ले लें डी. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी एंड ए बी डी. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 इवेंट्स देन कैलकुलेट पी इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी. अब इसमें हमने क्या करना है कि 3 आपको सेट्स यानी कि इवेंट दिए हुए हैं और इनकी कलेक्टिव आपने यूनियन फाइंड करनी है. तो इसमें ये देखें, यहाँ पे इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 इवेंट्स, तो इसकी जो रिज़ल्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. एंड देन यहाँ पे माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन सी एंड ऑनवर्ड्स. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बी बन रही है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ डिफाइंड एज. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अब इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो हम देखते हैं. ये देखें, यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ए ओवर बी. तो अब यहाँ देखें पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये आपके पास जो है ए करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू. अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं कि एक तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल ये बताया कि ये फाइनाइट सेट्स हैं, इन्होंने डिसजॉइंट सेट का जो है वो डिस्कस नहीं किया. तो अगर हम इसको अपने हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग देखें तो पॉसिबल वैसे इसके 2 बन रहे थे, लेकिन अगर स्टेटमेंट को गौर से देखें, ये देखें यहाँ पे अगर उन्होंने मेंशन किया होता कि फाइनाइट सेट्स भी हैं और डिसजॉइंट भी हैं, तो फिर आपने क्या करना था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इसका बन जाना था. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हमें एमसीक्यू की स्टेटमेंट में सिर्फ ये बताया हुआ है कि वो फाइनाइट सेट्स हैं, डिसजॉइंट की कोई बात नहीं हुई. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है.
तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास लास्ट ऑप्शन यानी कि डी जो है ये करेक्ट है। ओके अच्छा, अब ये देखें, आपको एक सैम्पल स्पेस दी हुई है एस इज़ इक्वल टू, अब इसमें 6 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 1 to 6 और फर्दर आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। अब इसमें दोबारा हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ये देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो उन्होंने बताई हुई है, मतलब 2 हमें सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये देखें, ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं और टोटल जो सैम्पल स्पेस थी उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, 6। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 3/6 बनेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी 3/6 बनेगी। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन के रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को सिंपल आपने प्लस करना है एलसीएम लेके, और ये 6/6 आंसर आएगा विच सम्स अप टू 1। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो बी है। अच्छा जी, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। तो चलें हम देखते हैं हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है और आपके पास एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो बस यहाँ पे हमने क्या माइंड में रखना है कि अगर यहाँ पे फॉर सपोज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपके पास बी इंटरसेक्शन ए, उसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने हमें स्टेटमेंट में क्योंकि बताया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी भी है। यहाँ पे देखें, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो तो हम ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ए गिवन बी है ना, तो यहाँ बी इंटरसेक्शन ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, और अब स्टेटमेंट तो सेम है एमसीक्यू में कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बी इंटरसेक्शन ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है ये यही बन रहा है, तो इसका ट्रू होगा। अच्छा, उसके बाद लेट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो इसका आंसर अब 0 बन रहा है। सेम यहाँ से आप देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो हमने फाइंड करनी है अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यानी कि नल सेट की होती है, तो ये 0 और एनीथिंग डिवाइडेड आई मीन 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो 0 बन रही है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ डाई इज टोस्ट हाउ मेनी आउटकम्स द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल हैव। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने 12 इसलिए नहीं मेंशन इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर उन्होंने 2 डाइस की बात की होती कि 2 डाइस हैं और वो टॉस हो रहे हैं, तो अब बताएं कि कितने सैम्पल स्पेस जो हैं उसमें आउटकम्स टोटल आ रहे होंगे। तो अगर एक डाइस है तो उसके 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं फ्रॉम 1 to 6, और अगर यहाँ पे 2 मैंशनड होता तो फिर इसका आंसर 12 आना था, लेकिन यहाँ पे सिंगल डाई की बात हो रही है तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 6 हैं।